इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। जैसा कि आपका कल कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है, मुझे लग रहा था कि कुछ क्वेश्चंस की कमी है क्योंकि मैंने जो 50 क्वेश्चन कराए वो सफिशिएंट नहीं लग रहे थे क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। तो मैंने आपके 50 क्वेश्चन और बना दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ में जो पहले वाले 50 क्वेश्चन बनाए वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए दोनों वीडियो अच्छे से देखना और इसके अलावा जो यूनिट वाइज बनाए हैं उनका भी जल्दी से रिविजन कर लेना। आज आपको लाइक कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने दोस्तों के वेलफेयर के लिए उनको शेयर ज़रूर कर देना सभी ग्रुपों पे, जिससे सबको मिल जाए। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बाकी किसी भी चीज़ में, लाइक कमेंट किसी में भी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द, जल्दी जल्दी कर लेना है और कल एग्जाम है आपको तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको उतना करो जहाँ से कर सको। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो फंक्शन होता है वो होता है कनेक्ट्स द क्लाइंट सर्वर एंड पेरिफेरल्स टू द नेटवर्क थ्रू ए पोर्ट। ए ऑप्शन आपका सही है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस हैज़ द स्लोएस्ट टाइप ऑफ कनेक्शन। में से सबसे स्लोएस्ट टाइप ऑफ कनेक्शन होता है आपका डायल अप मॉडम्स का, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कल एग्जाम में करना है, ठीक। ए डिवाइस विच इज़ यूज टू बूस्ट द सिग्नल बिटवीन टू केबल सेगमेंट और वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज। डिवाइस जो जिसे हम यूज़ करते हैं सिग्नल को बूस्ट करने के लिए दो केबल सेगमेंट के और वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बीच में, उसको हम बोलते हैं रिपीटर। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिवाइस दैट प्रोवाइड्स ए सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर केबल। वो डिवाइस जो एक सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट प्रोवाइड कराती है केबल के लिए, तो जब सेंट्रल की बात आएगी तो आप क्या यूज़ करोगे, हब, ठीक। तो बी ऑप्शन आपका सही है। जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है वो हब की तरह काम करता है। डिवाइस दैट कनेक्ट्स नेटवर्क्स विद डिफरेंट प्रोटोकॉल। डिवाइस जो नेटवर्क को अलग अलग प्रोटोकॉल से कनेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं गेटवे, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लेस वेयर देयर इज ए फील्ड ऑफ सिग्नल थ्रू विच यू कैन एक्सेस वाईफाई इंटरनेट। एक जगह है जहाँ पे एक फील्ड ऑफ सिग्नल है जहाँ से आप वाईफाई को एक्सेस कर सकते हो, उसको आप क्या बोलते हो, वाईफाई हॉटस्पॉट। या आपने सुना होगा वाईफाई हॉटस्पॉट बना दिया, यानी कि वहाँ पे आप वाईफाई को यूज़ कर सकते हो। ए ऑप्शन आपका सही है। ए डिवाइस दैट हेल्प प्रिवेंट कंजेशन एंड डेटा कॉलिजन। एक डिवाइस जो हेल्प करती है, आपकी सहायता करती है कि डेटा है उसका कॉलिजन वगैरह ना हो, ये सब, तो वो आपकी जो डिवाइस होती है वो आपकी होती है स्विच। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट ए नंबर ऑफ लैन। जो अलग अलग लैन को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है वो आपका किया जाता है राउटर, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही है, राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट एमंग्स द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द एटीएम। अगर एटीएम के रेफरेंस में बात करें तो इनमें से सबसे छोटी यूनिट होती है आपकी वर्चुअल सर्किट, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है, वर्चुअल सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IEEE 802.8 इज वाज। ये क्या था, जो IEEE 802.8 क्या है या क्या था, तो ये एक फाइबर ऑप्टिक टैग है। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच नेटवर्क इज एबल टू कनेक्ट एंड सेंड डेटा टू ईच कंप्यूटर वाया सेंट्रल हब और स्विच विदाउट लुकिंग वेयर द डेटा इज सेंड। इनमें से कौन सा नेटवर्क है जो कनेक्ट करने के लिए और डेटा हर कंप्यूटर को सेंड करता है बिना ये देखे कि डेटा कहाँ जा रहा है। ये आपका होता है स्टार, ठीक है। ये आपको बताया भी था, सेंटर से स्टार डिफरेंट में सभी में सेंड करता है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द IBM टोकन बस। इनमें से IBM की टोकन बस कौन सी थी, तो IEEE 802.4, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टोपोलॉजी अलाउड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग सर्वर इन ए रिंग। इनमें से कौन सी टोपोलॉजी जो अलाउ करती है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इन ए रिंग। जब रिंग में बात करनी कनेक्ट करते हैं हम कंप्यूटर एक रिंग में कनेक्ट होते हैं तो हम उसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्यूटर नेटवर्क इज। कंप्यूटर नेटवर्क कैसा है, नेटवर्क कंप्यूटर विद केबल या फिर नेटवर्क कंप्यूटर विदाउट केबल या फिर दोनों। क्योंकि दोनों है, क्योंकि आप बिना वायर के भी कनेक्ट कर सकते हो वायरलेस, और वायर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो जैसे लैन वगैरह, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क दोनों है, विद केबल के नेटवर्क कंप्यूटर केबल के साथ भी बिना केबल के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। FTP आपका होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कई बार बताया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। कंप्यूटर और दूसरी डिवाइसेस का ग्रुप होता है जो एक साथ कनेक्ट किया जाता है, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। और जो कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर को कनेक्ट करने का, रिसोर्स शेयर करने को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं, ठीक। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाले जो क्वेश्चन है वो बाद वाली यूनिट से ज़्यादा इंक्लूड किए हैं, बाकी जो TCP IP OSI मॉडल वाले हमने लास्ट उसमें ज़्यादा डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन सर्विस ईच मैसेज कैरीज द फुल डेस्टिनेशन एड्रेस एंड ईच वन इज राउटेड थ्रू द सिस्टम
इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर होते हैं आपके कनेक्शन लेस, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू यूज ए नेटवर्क सर्विस द सर्विस यूजर सबसे पहले एक इस्टेब्लिश करेगा एक कनेक्शन, फिर यूज़ द कनेक्शन एंड टर्मिनेट द कनेक्शन, उसको हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी कि पहले आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है, फिर यूज़ करेगा, फिर उसको टर्मिनेट कर देगा, तो हम ये बोलेंगे कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज नॉट विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, इनसे नेटवर्क सिक्योरिटी का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, आइडेंटिफिकेशन होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, एक्सेस कंट्रोल भी होता है, डी लॉक नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए प्रोग्राम दैट कॉपी इटसेल्फ, ए प्रोग्राम जो खुद को कॉपी करता है तो वो प्रोग्राम आपका होता है वॉर्म, ठीक, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो खुद को कॉपी करता है वो आपका होता है वॉर्म। एक क्वेश्चन है ए लाइन इज कंसिडर्ड एज ए फास्ट WN वायरलेस एसेस, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, लैन मैन वैन वाला है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क ए फास्ट वैन लिंक ट्रांसमिटेड 1.5 Mbps और 1 मिलियन बिट्स पर सेकेंड, ठीक है, तो ये आपकी होती है T1 लाइन, ठीक, कंसिडर एज ए फास्ट वैन लिंक ट्रांसमिशन एट 1.5 Mbps और 1 मिलियन बिट्स पर सेकेंड, ये आपकी होती है कौन सी लाइन, T1 लाइन, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एंटिटीज कंप्राइजिंग द करस्पॉन्डिंग लेयर ऑन डिफरेंट लेयर ऑन डिफरेंट मशीन इज कॉल्ड प्रोसेस, उसको एंटिटीज इसको कंप्राइज करती है अलग अलग लेयर को, करस्पॉन्डिंग लेयर को डिफरेंट लेयर्स और डिफरेंट मशीन पे, उसको हम बोलते हैं पीर, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कनेक्टिंग डिवाइस विच ऑपरेट्स एट द फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर, कनेक्टिंग डिवाइस जो फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पे काम करती है वो होती है आपकी ब्रिज, जो फिजिकल और डेटा लिंक पे काम करती है, बी ऑप्शन सही है। आज क्वेश्चन को ज़्यादा एलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको कल ही एग्जाम देना है, बस आपके दिमाग में एक बार होना चाहिए, एक बार पढ़ लोगे तो बैठा रहेगा दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फील्ड दैट कवर्स ए वेराइटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, फील्ड जो कवर करता है अलग अलग वेराइटी कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट दैट आर यूज्ड इन एवरीडे जॉब्स, ठीक है, तो ये आपका होता है नेटवर्क सिक्योरिटी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी आपकी यूनिट का नाम है नेटवर्क सिक्योरिटी, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड्स अथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल फॉर रिसोर्सेज, ठीक है, जो नेटवर्क सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराती है क्या, अथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल रिसोर्सेज के लिए, बात बिल्कुल सही है, ट्रू। आज आपके ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन भी आए थे, ठीक है, आज आपके जो 2 एग्जाम थे उनमें इसलिए ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, इनमें से कौन सा है जो नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है, तो यूजर आईडी होगा, ध्यान रखना आप लोग भी लॉगिन करते होगे, यूजर आईडी सब जगह मांगता है, शायद एग्जाम देने में भी आप लोग यूजर आईडी का यूज़ करते होगे, दिमाग में बैठा लेना, पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन है आपका यूजर आईडी। द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ ए यूजर, अगर आप यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई कर रहे हो तो वो होगा आपका आइडेंटिफिकेशन, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एल्गोरिथम इन एनक्रिप्शन इज कॉल्ड, जो एल्गोरिथम होती है एनक्रिप्शन में उसको हम बोलते हैं सिफर, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसर्न ऑफ अथेंटिकेशन दैट विल डील्स विद यूजर राइट, ठीक है, कंसर्न ऑफ अथेंटिकेशन जो यूजर राइट के साथ डील करती है तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल अथोराइजेशन, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है चैप स्टैंड्स फॉर, चैप किसके लिए स्टैंड करता है, चैप की फुल फॉर्म होती है आपकी चैलेंज हैंडशेक अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ध्यान रखना, सी फॉर चैलेंज, एच फॉर हैंडशेक, ए फॉर अथेंटिकेशन, पी फॉर प्रोटोकॉल, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्योरिटी फीचर्स दैट कंट्रोल दैट कैन एक्सेस रिसोर्सेज इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सिक्योरिटी फीचर जो कंट्रोल करते हैं दैट कैन एक्सेस करते हैं रिसोर्सेज को ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंफॉर्मेशन दैट गेट्स ट्रांसफॉर्म इन एनक्रिप्शन, इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफॉर्म होती है एनक्रिप्शन में उसको होती है आपकी प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है एनक्रिप्टेड किया जाता है प्लेन टेक्स्ट को, ए ऑप्शन आपका सही है। WTLS स्टैंड फॉर, WTLS आपका होता है वायरलेस ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी लेयर, ठीक है, W से वायरलेस, T से ट्रांसपोर्ट, S से सिक्योरिटी, S से सिक्योरिटी है और L से लेयर है, अपोजिट है, ठीक है, वायरलेस ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी लेयर, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोटोकॉल डिजाइन टू मेक द सिक्योरिटी ऑफ वायरलेस लैन एज गुड एज दैट ऑफ वायर्ड लैन, ठीक
ठीक है। जो प्रोटोकॉल है जो डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, सिक्योरिटी ऑफ वायरलेस लैन एज गुड एज दैट ऑफ वायर्ड लैन, वायर्ड लैन की तरह अच्छा है, वो है आपका WEP। WEP होता है आपका वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु एन्जॉयज लर्निंग डिटेल्स अबाउट कंप्यूटर एंड हाउ टू एनहेंस देयर, एंड नो होगा, ठीक है, एंड नो, और वो जानता है कि हाउ टू एनहेंस देयर कैपेबिलिटी, वो आपका होता है हैकर, ठीक है। जो कंप्यूटर की डिटेल के बारे में जानता है, वो जानता है कि उसकी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ानी है, उसको हम बोलते हैं हैकर, बी ऑप्शन आपका सही है। ए स्मॉल प्रोग्राम दैट चेंजेस द वे ऑफ कंप्यूटर ऑपरेट, ये होता है आपका वायरस, आपका कंप्यूटर का कुछ भी चेंज कर सकता है, ठीक है, वायरस, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन अटैक ऑफ द साइट इन विच द साइट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ आंसरिंग द वैलिड रिक्वेस्ट, जब आपकी साइट वैलिड रिक्वेस्ट को आंसर नहीं करती है तो वो आपका अटैक होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है, लिख के आता है आपका डिनाइल ऑफ सर्विस, आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अटैक इन विच द यूजर रिसीव्स अनवांटेड अमाउंट ऑफ ईमेल, एक अटैक होता है जिसमें यूजर के पास इतने बहुत ज़्यादा मतलब ईमेल आ जाते हैं अनलिमिटेड, तो वो आपका बोलते हैं ईमेल बम्बिंग, ठीक है, ईमेल बॉम्बिंग, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेक्निक इन विच ए प्रोग्राम अटैक्स ए नेटवर्क बाई एक्सप्लॉइटिंग IP ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑपरेशन, ठीक है, एक टेक्निक जिसमें प्रोग्राम है वो अटैक करता है नेटवर्क पे, किसके द्वारा, बाई एक्सप्लॉइटिंग IP ब्रॉडकास्ट एड्रेस, यानी कि IP एड्रेस के द्वारा, उसको हम बोलते हैं स्मर्फिंग, ठीक, ए ऑप्शन आपका सही होगा, ध्यान देना थोड़ा अलग है लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्मर्फिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अटैक इन विच ए यूजर क्रिएट्स ए पैकेट दैट अपीयर्स टू बी समथिंग एल्स, ठीक, एक अटैक होता है जिसमें यूजर पैकेट क्रिएट करता है जो कुछ और पता लगता है कि कुछ और है, तो मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, वो आपको होता है स्पूफिंग होता है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन OSI मॉडल द लोएस्ट लेयर इज़ द, OSI मॉडल में लोएस्ट लेयर, लोअर आपकी कौन सी लेयर होती है, फिजिकल लेयर होती है, फर्स्ट लेयर आपकी होती है फिजिकल, ये मैंने अभी लास्ट वाला वीडियो है बट उस पर सारी 50 क्वेश्चन वाला वीडियो, उसमें सारी लेयर सही से ऑर्डर वाइज सब कुछ बताया, तो देख लेना उसको ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैलिशियस कोड हिडन इनसाइड ए सीमिंगली हार्मलेस पीस ऑफ कोड, ठीक है, एक मैलिशियस कोड हो जो छिपा हुआ होता है, सीमिंगलेसली हार्मलेस पीस ऑफ कोड, उसको हम बोलते हैं टार्जन हॉर्स, ठीक है, टार्जन हॉर्स, सी ऑप्शन आपका सही है। आज मैं आपके बहुत जल्दी क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। एंड इनडायरेक्ट फॉर्म, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड लग रही है तो इस यूट्यूब से कम करके देख सकते हो। एंड इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सर्विलेंस, ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सर्विलेंस आपका बोलते हैं हनी पॉट, ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सर्विलेंस आपका होता है हनी पॉट, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिंग ए कंप्यूटर पेपर ऑडिट दैट कैन हेल्प डिटेक्ट रॉन्ग डूइंग्स, ठीक है, हम क्रिएट करें एक कंप्यूटर और पेपर ऑडिट जो आपका हेल्प कर सकता है जो गलत चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, डिटेक्ट रॉन्ग डूइंग्स, उसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग, ठीक, ऑडिट आपने सुना अभी इस डिपार्टमेंट में ऑडिटिंग चल रही है, ठीक है, उसमें वही है, कुछ गलत है वो सब सही वो किया जाता है। हु डेवलप्ड स्टैंडर्ड फॉर द OSI रेफरेंस मॉडल, OSI रेफरेंस मॉडल के लिए स्टैंडर्ड किसने डेवलप किए, तो वो आपके किए ISO ने, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द OSI मॉडल विच इज़ द हाईएस्ट लेयर, लोएस्ट लोअर आपकी कौन सी थी, फिजिकल लेयर, हाईएस्ट सबसे लास्ट कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेयर दैट ट्रांसमिट डेटा इन द फॉर्म ऑफ बिट स्ट्रीम के फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करती है यूजिंग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम इन द OSI मॉडल, वो आपकी लेयर होती है फिजिकल लेयर, ए ऑप्शन आपका सही है इसका, फिजिकल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन ए नेटवर्क, तो हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड आपको प्रोवाइड कराती है ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पोर्शन ऑफ फिजिकल लेयर दैट इंटरफेसेस विद द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर इज कॉल्ड, पोर्शन होता है जो फिजिकल लेयर का जो इंटरफेस करता है विद मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल सिग्नलिंग सब लेयर, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका सही है। तो ये आपके क्वेश्चन हुए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है वो भी आपको बता देती हूँ। आज आपको कुछ कमेंट नहीं करना है क्योंकि मैं नहीं चाहती आप अपना टाइम वेस्ट करें किसी भी चीज़ में, आपको सब चीज़ पता हो, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन द फिजिकल लेयर प्रोवाइड। एसिंक्रोनस जो सीरियल कम्युनिकेशन होता है उसमें फिजिकल लेयर क्या प्रोवाइड कराती है? तो फिजिकल लेयर आपको प्रोवाइड कराती है बोथ स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग, दोनों स्टार्ट और स्टॉप सिग्नलिंग, इसके साथ साथ फ्लो का कंट्रोल, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए और मैंने आज आपके क्वेश्चन सिर्फ मैक्सिमम 15 मिनट भी अभी पूरे नहीं हुए हैं उसमें डिस्कस कर दिए हैं, तो आप रिवाइज कर लेना। बाकी सारे यूनिट वाइज एक सारे एमसीक्यू देख लेना जल्दी से, और सभी और 50 क्वेश्चन वाला दूसरा वाला भी रिवाइज कर लेना। बाकी फिर मुलाकात होती है आपसे और कुछ, ठीक है, शुक्रिया।